एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक बेहद ही खूबसूरत, बेहद ही बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि छमछमाना, टिकटिकाना, सनसनाना, कटकटाना, खनखनाना, बड़बड़ाना, ये सारे के सारे वर्ड्स जो है ना, हम आए दिन अपने डेली रूटीन में बोलते ही रहते हैं। बट जब आती है बारी इंग्लिश बोलने की, तो हमारी जबान, हमारी टोंग वहां स्टक हो जाती है, क्योंकि इन सारे शब्दों का वर्ड्स हमारे दिमाग में आता ही नहीं है। तो आज इस जैसे जितने भी वर्ड्स हैं, उन सारे वर्ड्स को आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो अगर आप चाहते हैं इस तरीके के वर्ड सीखना, तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिए, और उम्मीद करता हूं कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो योर ऑल द डाउट्स विल बी क्लियर्ड। ओके, सो चलिए, विदाउट गोइंग further delay, I'm going to start this video. I'm going to start this video. Okay, so ladies and gentlemen, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, झंझनाना। आपको भी पता है कि आप लोग जो बोलते हैं कि मेरे पॉकेट में सिक्के झंझना रहे हैं, मेरे पॉकेट में सिक्के झंझना रहे हैं। कोई चीज होता है जिसकी आवाज आती है खनखनाहट, खनखनाहट यानी खनखनाना। तो इस तरीके से कुछ खनखनाने की आवाज आती है। घड़ी जो होती है अक्सर टिक 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 करते रहती है, तो कुछ टिक टिकाने की भी आवाज आती है। ठीक है, चिड़िया जो होती है वो फड़फड़ाती रहती है, तो कभी कभी फड़फड़ाने का भी आवाज आता है। इसी तरीके से कोई चीज सन करके आवाज आता है, यानी सनसनाने की आवाज कहते हैं। तो इन सारे आवाज को, इन सारे साउंड को आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए, बने रहे इस वीडियो में। जैसे कि आज आपका पहला वर्ड है झंझनाना। झंझनाना, जैसे कि आपके पॉकेट में सिक्के झंझना रहे हैं, तो ये सेंटेंसेस बनाने से पहले तो हमको ये सीखना होगा ना कि झंझनाना को, झंझनाने का वर्ड क्या होता है। तो गाइस, झंझनाने का वर्ड होता है जिंगलिंग। क्या होता है? जिंगलिंग। जिंगलिंग मीन्स झंझनाना, जिंगलिंग। ओके, तो पहले आप वर्ड याद कीजिए, फिर मैं इस पे आपको सेंटेंसेस भी बताऊंगा। एकदम हर चीज क्लियर होगा इस वीडियो में। ओके, जिंगलिंग मीन्स झंझनाना। इसी तरीके से दूसरा है टिकटिकाना। ठीक है, टिकटिकाने को बोलते हैं हम टिकलिंग। क्या बोलते हैं? टिकलिंग। ध्यान से सुनिएगा, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। टिकलिंग, TICLING, टिकलिंग। टिकलिंग का मतलब टिक 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 टिक, जो भी साउंड आपको सुनाई देता हो वो कहलाएगा टिकलिंग। इसी तरीके से कुछ साउंड्स आते हैं जो सन 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 करके सुनाई देते हैं, जैसा हवा वगैरह की आवाज को हम सनसनाहट या सनसनाना बोलते हैं। सनसनाने को इंग्लिश में बोलते हैं स्विशिंग, स्विशिंग, स्विशिंग। ओके, स्विशिंग, स्विशिंग का मतलब होता है सनसनाना, यानी सनसनाहट। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है कटकटाना। जैसे हम लोग दांत अक्सर कटकटाते हैं ना, ये लोग कहता है उसका दांत कटकटा रहा है, तो कटकटाने का इंग्लिश होता है क्लैटरिंग। क्या होता है? क्लैटरिंग, क्लैटरिंग, क्लैटरिंग। ओके, प्लीज रिपीट विद मी, क्लैटरिंग, क्लैटरिंग। ओके, नेक्स्ट वर्ड है खनखनाना। जैसे चूड़ी वगैरह, गहना वगैरह, ये सब खन 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 का आवाज करता है, तो उसे खनखनाना को इंग्लिश में बोलते हैं टिंकलिंग, टिंकलिंग। देखिए, ये है टिकलिंग, ये है टिंकलिंग। टिकलिंग, टिंकलिंग, टिकलिंग, टिंकलिंग। ओके, नेक्स्ट वर्ड है बड़बड़ाना। अक्सर आप देखे होंगे कि जो थोड़ा सा एजेड हो जाते हैं, बूढ़े लोग हो जाते हैं, और रास्ता चलते बड़बड़ाते रहते हैं, बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं, तो बड़बड़ाना को बोलते हैं मड़मड़िंग। क्या बोलते हैं डियर? मड़मड़िंग। क्या? मड़मड़िंग। तो ये था झंझनाना, टिकटिकाना, सनसनाना, कटकटाना, खनखनाना और बड़बड़ाने का इंग्लिश। आइए पहले इस पे हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए प्रैक्टिस की ओर। जैसे कि पहला सेंटेंस है, मेरे पॉकेट में सिक्के झंझना रहे हैं। मेरे पॉकेट में सिक्के झंझना रहे हैं, यानी जब भी बात हो जैसे पॉकेट में सिक्के वो खन 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 झंझन झंझन की आवाज करे, तो आप यही तो बोलते हैं मेरे पॉकेट में सिक्के झंझना रहे हैं। तो इसको इंग्लिश में आप क्या बोलिएगा? कॉइन्स आर जिंगलिंग इन माई पॉकेट। Coins are jingling in my pocket. Okay, coins are jingling in my pocket. अब देखिए नेक्स्ट वाला। जैसे मेरी घड़ी टिकटिका रही है, तेरी घड़ी टिकटिका रही है। मान लीजिए वहां घड़ी लगी हुई है, घड़ी की साउंड आ रहा है टिक 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 टिक, तो हम बोलेंगे ना मेरी घड़ी टिकटिका रही है, तो हम बोलेंगे माई वॉच इज टिकिंग, माई वॉच इज टिकिंग, माई वॉच इज टिकिंग। रिपीट विद मी, माई वॉच इज टिकिंग। तुम्हारी घड़ी टिकटिका रही है, योर वॉच इज टिकिंग। उसकी घड़ी टिकटिका रही है,
His watch is ticking. तो ticking means टिकटिकाना या टकटकाना जो भी हो. ओके, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम. नेक्स्ट एग्जांपल है झंडा हवा में सनसना रहा है. झंडा हवा में सनसना रहा है. ठीक है, तो ये सनसनाने का इंग्लिश क्या होता है? बोलेंगे द फ्लैग इज स्विशिंग इन द एयर. द फ्लैग इज स्विशिंग इन द एयर. द फ्लैग इज स्विशिंग इन द एयर. बार बार बोल रहा हूं, रिपीट विद मी, क्योंकि लेडीज एंड जेंटलमैन, इंग्लिश जो है ये लैंग्वेज है और लैंग्वेज बोलने से ही आता है. आप कितना ही बेहतरीन तरीके से सुन लीजिए, सुनना नेसेसरी है, बट सुनने से ज्यादा काम करता है बोलना. तो सुनिए और सुनने के बाद बोलिए जरूर, रिपीट जरूर कीजिए, ताकि ये बोलने से ही होगा. ठीक है, क्योंकि हमको मालूम है कि बहुत सारे लोग ये सारी चीजें ऑलरेडी पता है, बट वो यूज नहीं करते अपने डेली लाइफ में. यूज कीजिए आज की बात. कभी मत बोलिए मेरे पॉकेट में सिक्के झनझना रहे हैं. एक लाइन में बोलिए कॉइन्स आर जिंगलिंग इन माय पॉकेट. ओके, आज का हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है उसका दांत कटकटा रहा है. उसका दांत कटकटा रहा है. हिज टीथ आर क्लैटरिंग. हिज टीथ आर क्लैटरिंग. हिज टीथ आर क्लैटरिंग. इस तरीके से बोलेंगे उसका दांत कटकटा रहा है. मेरा दांत कटकटा रहा है, माय टीथ आर क्लैटरिंग. तुम्हारी दांत कटकटा रहा है, तुम्हारा दांत कटकटा रहा है, योर टीथ आर क्लैटरिंग. तो क्लैटर का मतलब होता है कटकटाना, और क्लैटरिंग आपको पता है कंटिन्यूअस टेंस हो गया. आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल है गाइस, तुम्हें बड़बड़ाने की आदत है. भैया तुम बड़बड़ 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 करते रहते हो, तुम्हें बड़बड़ाने की आदत है, तो आप क्या बोलिएगा? यू हैव द हैबिट ऑफ मर्मरिंग. यू हैव द हैबिट ऑफ मर्मरिंग. यू हैव द हैबिट ऑफ मर्मरिंग, यानी तुम्हें बड़बड़ाने की आदत है, उसे बड़बड़ाने की आदत है. ही हैज द हैबिट ऑफ मर्मरिंग. मेरे दोस्त को बड़बड़ाने की आदत है. माय फ्रेंड हैज द हैबिट ऑफ मर्मरिंग. और मेरे दोस्त लोगों को बड़बड़ाने की आदत है. माय फ्रेंड्स हैव द हैबिट ऑफ मर्मरिंग. तो ये मर्मरिंग यानी मर्मर का मतलब होता है बड़बड़ करना, और ये मर्मरिंग आपका वही हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, उम्मीद करता हूं कि सारी बातें आपको समझ में आ रही है. आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल है तुम्हारे गहने खनखना रहे हैं. तुम्हारे गहने खनखना रहे हैं. तो गहने को खनखनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? तो अभी मैंने बताया था कि खनखनाना का इंग्लिश क्या होता है? टिंकलिंग. क्या होता है? टिंकलिंग. तो हम बोलेंगे योर ऑर्नामेंट्स आर टिंकलिंग. योर ऑर्नामेंट्स आर टिंकलिंग. योर ऑर्नामेंट्स आर टिंकलिंग. तुम्हारी गहने खनखना रहे हैं. तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी, और आज के बाद आप इन जैसे वर्ड्स का इंग्लिश बोलते समय स्टक नहीं होइएगा. बट जाते जाते आपके लिए एक एग्जाम्पल रखा हूं, जो कि है चिड़िया फड़फड़ा रही है. चिड़िया, एक से ज्यादा चिड़िया फड़फड़ा रही है. ठीक है, इसका जो सेंटेंस होगा, इसका जो इंग्लिश होगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ताकि हमें लगे कि आप हमारी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं और आप हमें फॉलो कर रहे हैं. हालांकि आप लोगों ने बहुत सारा ढेर सारा प्यार दिया, और इसी तरीके से अपना प्यार, अपना मोहब्बत, अपनी और जो भी हो बनाए रखें, और इस चैनल से बने रहें, जुड़े रहें. चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, सी यू.